एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जयशंकर से डरकर आखिरकार चाइना ने वियतनाम को क्या याद दिलाया है, जानेंगे यहाँ क्या चल रहा है और डॉक्टर एस जयशंकर जहाज लेकर कहाँ पहुँचे थे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का गगनयान मिशन, सिर्फ 3 देशों के पास शक्ति, लेकिन गगनयान परीक्षण के दौरान आखिर क्या प्रॉब्लम हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समंदर से निकाला गया ये टुकड़ा आखिर क्या है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा पल है और ये गगनयान की सफलता है। जानेंगे आखिर समंदर से इसे क्यों निकाला गया और क्या था प्रॉब्लम जिसकी वजह से गगनयान में दिक्कत भी आई थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये आर्टिकल चाइना की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार छपा है और इस आर्टिकल में क्या कहा है चाइना ने। इस आर्टिकल में चाइना ने वियतनाम को याद दिलाया है अपनी पुरानी दोस्ती, अपने कस्मे वादे कि हम तुम एक बढ़िया वाले दोस्त रहे हैं, हमारी जड़ें एक है और तुम इनको भूल मत जाना। अब सवाल उठता है कि अचानक से ये सारी बातें क्यों कर रहा है चाइना, जबकि चाइना और वियतनाम में युद्ध हो चुका है और ये वाला युद्ध बहुत भयंकर युद्ध था। हालांकि वियतनाम ने बहुत तड़पाया था और बहुत तरसाया था। चीनी सैनिक तो वियतनाम के अंदर भूल भुलैया में इस तरीके से फंस गए थे कि वो निकल के आ भी नहीं पा रहे थे, पर चाइना ने याद दिलाया। वैसे आपको बता दें ये बात सच है कि चाइना और वियतनाम इन दोनों के बीच में 1950 से अच्छे वाले रिश्ते थे, लेकिन 1979 में चाइना का लालच जो है ना, इस लालच ने वियतनाम के साथ दुश्मनी खड़ा कर दिया। उससे पहले तक चाइना ने वियतनाम का मदद ही किया था और फ्रांस के साथ लड़ने में, अमेरिका के साथ लड़ने में चाइना ने मदद किया था, पर बाद में खुद चाइना को यहाँ पर लालच होने लगा और आज भी चाइना वियतनाम के कई सारे इलाकों पर अपना कब्जा जताता है। यानी वियतनाम बहुत अच्छे से जानता है कि दक्षिण चीन सागर में चाइना किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। तो वियतनाम और चाइना के बीच में रिश्ते होते हुए भी टेंशन बरकरार है। व्यापार होता है लेकिन टेंशन बरकरार है। आज को ये द्वीप पहले 9 डेज लाइन की बात करता था चाइना और अब 10 डेज लाइन की बात करता है। ऐसे ही उसकी डैश लाइन बढ़ती चली जाती है। आपको बता दें वियतनाम के भी कई इलाकों पर चाइना अपना अधिकार जताता है और इन सब के बीच में ये याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब चाइना शक्तिशाली है तो उसे टेंशन किस बात की है, क्यों याद दिला रहा है। तो कुछ चीजें देखिए आप। एक स्टेटमेंट का ये आर्टिकल है जिसमें वियतनाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल को 27 से 29 अक्टूबर तक अपनी राजधानी में करवा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों देश बहुत बढ़िया से एक दूसरे के साथ दोस्ती वाली मोड में चले गए हैं। उसके बाद जयशंकर जहाज लेकर पहुंचे हैं वियतनाम। कौन सा जहाज लेकर पहुंचे हैं? तो आपको बता दें ये सवार होकर पहुंचे INS सुदर्शनी में। ऐसा कहा जा रहा है कि INS सुदर्शनी में इन्होंने सारे लोगों को भी बुलवाया जो ऑफिशियल लोग थे और इन्होंने वहां पर अपनी स्पीच भी दी। INS सुदर्शनी में खड़े होकर इन्होंने कहा कि हमने वियतनाम को गिफ्ट किया है INS कृपान अपनी दोस्ती के नाम। ये एक ऑपरेशनल मिसाइल युद्धपोत है। वैसे आपको बता दें यहाँ पर जो भीड़ आई थी उस भीड़ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए आपसी संबंधों को ध्यान में रखते हुए किया है। यानी डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम में पहुंचकर रिश्तेदारी बढ़ाने की बातें कर रहे थे और जैसे ही रिश्तेदारी बढ़ाने की ये खबरें आने लगी, आपको बता दें भारत ने INS कृपान गिफ्ट किया है वियतनाम को और रिश्ते भी बढ़ रहे हैं। तो टेंशन में आ गया चाइना और चाइना को लगने लगा कि अगर पड़ोस में कुछ इस तरीके के खड़े हो गए मेरे दुश्मन तो फिर समस्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से खड़ा करना चाहता है चाइना, उसे खुद से भी डर लग रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम दोनों का जो रणनीतिक साझेदारी है ये सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और इस रीजन में प्रोग्रेस के लिए है। आपको बता दें जयशंकर ने कुछ छिपाया नहीं।
नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी ये तो हमारा पुराना रिश्ता है। इन्होंने कह दिया कि हमारा जो ये दोस्ती है वो सुरक्षा, स्थिरता और इस क्षेत्र में विकास के लिए है। मतलब इन्होंने साफ कर दिया कि भैया हम क्यों दोस्ती यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और रिश्ता क्यों बढ़ा रहे हैं, और इसने चाइना को टेंशन दे दिया। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आपको कुछ इमेज दिख रही है। ये इमेज ऐसा लग रहा है जैसे समंदर से किसी पार्ट को निकाला जा रहा है। तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है गगनयान का एक हिस्सा है। इस हिस्से को समंदर से निकाला गया। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, इंडियन नेवी इस हिस्से को निकालते हुए दिखी आपको। अब इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही थी। स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं हमारे पीएम मोदी और इसरो के चीफ सोमनाथ सर के साथ। और ये सारी मीटिंग के बाद एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। और ये क्या होता है? ये होता है गगनयान। गगनयान के लॉन्च होने के कुछ देर बाद गगनयान मिशन के लिए ये रॉकेट लॉन्च होता है और फिर इसका एक टुकड़ा हटकर गिरकर समंदर में गिर जाता है। वैसे आपको बता दें, गगनयान जब लॉन्च होने वाला था और वो जो समय होता है जब अचानक से लौ फेंकने लगता है, धुआं और रोशनी, जिसके बाद धीरे धीरे रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। जब इस प्रोसेस को ऑन किया जा रहा था, कंप्यूटर में कुछ एरर दिखे और एरर के बाद उसे थोड़ी देर के लिए लॉन्च के लिए रोकना पड़ा। लेकिन 2 घंटे बाद एक बार फिर से तैयार हो गया गगनयान का रॉकेट लॉन्च होने के लिए और आखिरकार इसे लॉन्च किया गया। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि ये टूटा हुआ हिस्सा क्या था, क्या हम सफल हुए या असफल हुए? तो आपको बता दें, ये अभियान पूरी तरीके से सफल रहा। और भारत ने इस परीक्षण में क्या परीक्षण किया? तो भारत ने परीक्षण किया कि गगनयान के तहत हमारे अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में पहुंचेंगे और कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से रॉकेट बर्बाद होने वाला हो, तो क्या हम अपने क्रू मेंबर को बचा सकते हैं? 11 अक्टूबर 2018 को रूस का एक रॉकेट ऐसे ही हालात में पहुंच गया था जब ये अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लोगों को भेज रहा था। तब 50 किलोमीटर की रेंज में ही ये दिख गया था कि प्रॉब्लम आ चुका है और इमरजेंसी ऑपरेशन चलाना पड़ा था, जिसकी वजह से इसी तरह से मॉड्यूल टूटकर अलग हुआ था और जान बच पाई थी। यही वजह है कि इसका परीक्षण इस फेज में किया गया कि अंतरिक्ष यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में कैसे बचाया जा सकता है। इसका नाम TVD-1 मिशन था और आपको बता दें, इसरो चीफ ने इसकी सफलता का ऐलान किया। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।